मुख गुहा से जब भोजन आता है तो अमाशय में पहले आता है, माशय में आने के बाद इसके बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत जो आंती पत्रों से निकलता है मुर्गा काटने के बाद, तो इसमें छोटी आंत में आता है। यहाँ पर भोजन का अंतिम पाचन होता है, कि भोजन का सबसे अंतिम पाचन होता है यहाँ पर। कहाँ? छोटी आंत में भोजन का सबसे अंतिम पाचन हो जाता है इसके बाद आने के बाद। और यह पोषक तत्वों को रक्त में मिलाता है। क्या करता है? पोषक तत्वों को रक्त में मिलाता है। इसका काम है पोषक तत्वों को रक्त में मिलाता है। अब यह कुंडली संरचना ऐसे से होता है, इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं होता है, जैसे गोला गोला घुमा हुआ है। देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटी आंत रहता है। इसका मुख्य कार्य है भोजन का पाचन करना। इसका 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत कितने भाग? 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और इसका लंबाई, और इसके बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से निकल कर फिर सुबह सुबह निकल जाता है। सही में आगे छोटी आंत के बारे में। इसके कितने भाग? 3 भाग। क्या काम है? भोजन को अंतिम पाचन होता है। ये क्या करता है? पोषक तत्वों को रक्त में मिलाता है। और यह कुंडली जैसा संरचना होता है जिसका लंबाई 6 से 7 फीट और 6 से 7 मीटर और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक इसका चौड़ाई होता है। छोटी आंत मेन काम यही है। देखिए जैसे यहाँ से निकला मासे से, ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ तक जो हुआ ये ग्रहणी हो गया। उसके बाद फिर जेजुनम, फिर इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम 3 प्रकार के होता है। इसमें भोजन का मुख्य पाचन होता है। आई होप समझ में आ गया होगा छोटी आंत के लिए।